पहले ही बोला है कि दो किस्म की क्रिकेटर्स की सोच होती है। एक वो होती है जो डोमेस्टिक क्रिकेट में चले जाते हैं, एक वो होती है जो फैमिली को टाइम देते हैं। लेकिन मैं शायद ये समझता हूँ, जो जो हो सकता है शायद राइडू की जो बात मैं समझा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद विराट कोहली मीडिया का प्रेशर बहुत ज़्यादा ले गए, या वो ये कहीं समझ रहे हैं कि शायद मुझे टेस्ट क्रिकेट की टीम से आउट ना कर दिया जाए। हो सकता है शायद राइडो के दिमाग में ये चीज़ हो कि ये प्रेशर लेके ये दोबारा डोमेस्टिक क्रिकेट में आए हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में ये आके कुछ मैचेस खेलेंगे, ये परफॉर्म करने की जो है वो कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल में अब तो शायद नहीं, इतने अब उनको मैचेस देखो खेले ना, भी ना, वैसे भी उनकी ओडीआई शायद सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो वो इतने ज़्यादा मैचेस तो वो खेल नहीं सकते मेरे ख्याल में। नहीं वो विराट कोहली को जिसने आउट किया है, वो बॉलर भी इतना खुश है कि उसने ऑटोग्राफ लिया उससे। देखिए मुझे तो ऐसा लगता है, और ये इसमें कोई गलत बात नहीं है। हो सकता है कि जिन्होंने उनको जिस बॉलर ने विराट कोहली का आउट किया है, उसमें सिर्फ उसके शहर के लोग या उसके कुछ क्रिकेटर्स उसको शायद जानते हो कि यार ये क्या है, बहुत अरसे से अगर क्रिकेट खेला, लेकिन मुल्क से बाहर के लोग, अपनी कंट्री से बाहर के लोग, या पूरा पूरा इंडिया तो उसको नहीं जानता होगा ना। जब उसने विराट कोहली का आउट किया है ना, तो उसके बाद इंडिया से बाहर भी लोग उसको जानने लग गए, उसके नाम जानने लग गए, ये कौन बॉलर था, कौन क्या था। तो उसका बॉल का सिग्नेचर लेने का मतलब ही। और विराट कोहली ने जो जेस्चर दिखाया ना अपने कोच को, उसने उस कोच ने कहा कि आपके लिए हम खाना ऑर्डर करें बाहर से, होटल से, तो विराट ने कहा मैं वही खाना खाऊंगा जो टीम खा रही है। मतलब इसका मतलब ये है ना कि वो जो उनकी जो अपनी डाइट प्लान था जिस पे वो चलते थे, वो भी अपनी टीम के लिए या अपने लोगों के लिए। अच्छा, एक चीज़ आपको बताऊं, जो लोग इतने अरसे के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके खेलते हैं ना, अब ये नहीं आप समझ सकते कि विराट कोहली को मज़ा नहीं आया होगा। विराट कोहली को बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि उसको वो पुराने कोचेस मिले होंगे, पुराने दोस्त यार मिले होंगे, पुराने उस ग्राउंड के लोग मिले होंगे, ठीक है, जहाँ पे वो मैच खेले। तो ये चीज़ें देखें, उसके बाद आप ये देखें कि मैंने इतना क्राउड किसी डोमेस्टिक ओह, के मैच में नहीं देखा। और कितनी बार क्राउड जब आया। वो बैटिंग करने आए तो ग्राउंड जो जैम पैक था। तो इसका मतलब ये है कि विराट कोहली सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी जब वो आए तो वो लोग उनको कितना लाइक करते हैं। हालांकि दूसरी तरफ रोहित शर्मा भी खेल रहे थे, वहाँ इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। जिस मैच में विराट कोहली खेल रहे थे उसमें लोग देखे। इसीलिए तो हम बार बार बोलते हैं इंडिया की टीम को या बीसीसीआई को, पाकिस्तान आओ, आपको पता चलेगा कि विराट कोहली के फैन कितने हैं पाकिस्तान तो में। वो तो पाकिस्तान आने का जब वक्त आएगा तब आएगा। अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग, जो बांग्लादेश इंडिया के बराबर में मुल्क है, वहाँ प्रीमियर लीग के अंदर मसले मसाइल होते रहते हैं। मैच फिक्सिंग का इशू तो चल ही रहा है, वहाँ इंक्वायरी हो रही है। हमारा प्लेयर है मोहम्मद हारिस, उसको टिकट, उसको एक तो पैसों का मसला, परफॉर्मेंस कैसी रही यार इसकी? हारिस की परफॉर्मेंस ऐसी ही है, मिली जुली परफॉर्मेंस। अच्छा, लेकिन उसको टिकट नहीं मिला था, कल ये खबर आई। वजह तो मैंने पूछा था हारिस से, फिर तो उसने कहा कि मैंने पीसीबी से बात की, तो पीसीबी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से बात की, तो उसको टिकट मिल गया है। और कल उसने कहा था कि कल मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, तो वो रास्ते में होगा या पहुँच गया होगा। तो नहीं, ये तो फिर ये बांग्लादेश नहीं, टिकट ना देने का कोई रीजन था? भाई वो यही करते हैं ना, पैसे भी नहीं दिए उनको, अच्छा, पैसे भी नहीं मिले। तो ऐसा तो नहीं है कि कई प्लेयरों की परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो पैसे रोक नहीं लेते हैं, ऐसा तो पैसे, नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लेयर से जो आपकी डील होती है उसको पैसे तो देने हैं ना आपको। अच्छा लेकिन बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मसाइल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। मतलब इससे पहले नहीं, तो बांग्लादेश फिर अगर प्रीमियर लीग- ये मसले मसाइल अगर इनको, अब ये सिर्फ देखें, ये सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ हो रहे हैं या नहीं, और प्लेयर्स के साथ भी हो रहा है? सबके साथ हुआ। ना, तो फिर आप स्टैंडर्ड देख लें, आप लीग का क्या स्टैंडर्ड है फिर। तो फिर अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम आपके प्लेयर थोड़ी आएंगे हमारे, शायद या वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर शायद चले जाएं, और प्लेयर्स तो नहीं आएंगे। नहीं, लीग असल में इससे पहले भी वहाँ मसले हो चुके हैं, और उसकी वजह से लीग एक आध साल सस्पेंड भी हुई थी। देखिए, मुझे जो सुनने को मिलता है ना, काफ़ी अरसे से यही सुनने को मिलता है मुझे कि फाइनेंशियली बड़े मसले मसाइल होते हैं इनकी तरफ। ये मैंने सुना है काफ़ी कि वो बड़े मसले मसाइल होते हैं। नहीं उनके अब जो भी मसले हैं, लेकिन आईसीसी अप्रूव्ड लीग है, मुल्क की अच्छी बड़ी लीग है। नहीं, तो फिर मैं तो एक चीज़ सोचता हूँ ना कि अगर किसी भी लीग में फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, आपके प्लेयर्स की रिस्पेक्ट नहीं है, टिकट्स के मसले होते हैं, पैसे देर से मिलते हैं, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते, तो फिर ऐसी लीगों में फिर क्रिकेट बोर्ड को नहीं भेजना चाहिए ना अपने प्लेयरों को। क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से सोचना होगा, क्योंकि इससे पहले क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा स्टर्न स्टांस भी लिया है और लड़कों को एक एनओसी जारी नहीं चीज़ की मैं है। बोलूँ, देखें, अगर आप क्रिकेट बोर्ड ने
प्लेयर्स को परमिशन दी हुई है ना 1 से 2 लीग खेलने की, तो फिर ये लीग बांग्लादेश प्रीमियर लीग तो छुड़वाएं ना। फिर इससे अच्छा बिग बैश खेले जाके, इंग्लैंड में लीग खेले जाके, साउथ अफ्रीका लीग खेले, जहाँ से आपको प्लेयर तगड़े भी क्रिकेट मिलेगी, आपकी क्रिकेट इंप्रूव होगी। चलें ठीक है, ये भी मशवरा अच्छा है। अब चलते हैं हैव यू से की जानिब, जो आपका सेगमेंट है, आपके ख्यालात हम उसमें शामिल करते हैं। हैव यू से में हम सवाल आपसे मुसलसल ये पूछते आ रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी में स्क्वाड आप क्या देखना चाहते हैं। खैर स्क्वाड तो अब आ गया है सामने, तो अब आप उसमें तब्दीली अगर देखना चाहते हैं तो वो आप बताइए। ये स्क्रीन पर आपके नंबर आया चाहता है, ये नंबर आप इस पर व्हाट्सएप पैगामात भेजिए, वीडियो भेजिए, ऑडियो भेजिए। उसके अलावा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी आपके सामने हैं, इन पर भी आप इज़हार ख्याल कर सकते हैं। तो आज आपके पैगामात जो आज हमने जमा किए हैं वो सुनते हैं। इंग्लैंड में यह है कि सैम अयूब तो चैंपियन ट्रॉफी से आउट है। फखर जमान और बाबर आजम से आप ओपनिंग कराएं। नंबर 3 पर आप मोहम्मद रिजवान कप्तान को उतारें। काफी अच्छे खिलाड़ी हैं, इनिंग्स को बिल्ड करना जानते हैं और साथ साथ एक्सपीरियंस भी है। नंबर 4 पर कामरान गुलाम को उतारें। नंबर 5 पर तैयब ताहिर को उतारें। नंबर 6 पर खुश दिल शाह को लेके आए। अच्छा जो है वो कर चुके हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अच्छे ऑलराउंडर है। चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में तैयब ताहिर और सफियान मकीम को भी स्क्वाड में शामिल करना चाहिए था। इन 2 लड़कों की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। 12 स्क्वाड का ऐलान तो हो गया है। हमारी दुआएं क्रिकेट टीम के साथ कि क्रिकेट टीम चैंपियन ट्रॉफी में कामयाबियां समेटे, आमीन। तो मेरी गुजारिश यही होगी पीसीबी से कि जो साइम है ये, क्योंकि पहले भी हम बहुत कुछ ज़ाया कर चुके हैं, बहुत लड़के ज़ाया कर चुके हैं, तो अभी एक साइम अयूब है जो उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर वो फिट है तो उसको खिलाएं, वगरना नहीं। ये थी आपकी आवाज़, आपने राय दी अपनी। कुछ लोग कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो टीम, जो स्क्वाड का ऐलान हुआ उसमें थोड़ी सी तब्दीली होनी चाहिए। ये सिलसिला चलता रहेगा, ये सिलसिला जब तक चैंपियंस ट्रॉफी का ये जो डेडलाइन है 12 फरवरी, उस वक्त तक तो आप अपनी राय दीजिए हमें, हम वो शामिल करेंगे। उसके बाद फिर हम कोई सवाल नया आपके लिए रखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। तो आवाम भी यही सोच रही है, साइम अयूब की जगह किसी और को लाना चाहिए, या सुफियान मुकीम की एक ने बात की, और भी तैयब ताहिर की बात की। तो सुफियान मुकीम के बहुत ज़्यादा, तैयब ताहिर तो हैं टीम हाँ, के तैयब अंदर, ताहिर तो सुफियान हैं। मुकीम नहीं है। फ़खर की तो तकरीबन मेरे ख्याल में जिससे भी आप जिसके बारे में भी जिसने भी इंटरव्यू दिया है, बात की हैव यू से में, सब ने यही बोला है कि फ़खर ज़मान को होना चाहिए। वो तो जाहिर सी बात है उसकी जगह जो है वो बनती थी। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं। अब आवाम जो है वो भी काफ़ी कुछ समझते हैं कि किस प्लेयर को होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए। ये इनको देख के, इनको सुन के भी समझ आती है कि काफ़ी क्रिकेट की नॉलेज है, चीज़ों को जो है वो पता है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि भाई आप ऐसी टीम अनाउंस करें कि आपके ऊपर कोई उंगलियां ना उठें, आपके ऊपर कोई बात ना करें। सोशल मीडिया मैं देखता हूँ, इंक्लूड मैं अपने आप को भी करता हूँ, इसमें कोई गलत नहीं है, मैं भी करता हूँ, और लोग भी सख्त अल्फाज यूज़ करते हैं सोशल मीडिया के अंदर। क्यों? उसकी वजह यह है क्योंकि सख्त अल्फाज रखने पड़ते हैं, और जो लड़का पाकिस्तान खेला हो वो तो सख्त अल्फाज आपके ऊपर यूज़ बिल्कुल करेगा। जी, बिल्कुल। क्योंकि अगर क्रिकेटर सख्त अल्फाज यूज़ करेगा तो जो सिलेक्ट कर रहा है टीम वो भी पाकिस्तान खेला हुआ, देखें जिस तरह तो फिर से इस तरह नहीं होना चाहिए लड़कों हर के साथ। किसी की राय से हर कोई मुत्तफिक नहीं हो सकता। ये तो एक दुनिया भर का देखिए उसूल है। उसकी वजह है। मुझे एक बात बताएं, ये सिर्फ टीवी पे बैठ के बात नहीं हो रही, ये आप पूरे पाकिस्तान टीम के टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आपके जो सिलेक्टर्स हैं वो ऐसे होने चाहिए जो वाकई कैसे होना चाहिए, नहीं, कौन सिलेक्टर होना चाहिए? लेकिन मेरी एक बात तो सेकंड सुनिए। बता देना कौन होना चाहिए सिलेक्टर। यार मैं आपके ख्याल में कौन? नहीं, मैंने आप जाते नहीं है नहीं, मेरी सिलेक्शन बात, मैंने ठेका उठाया हुआ सिलेक्टर का, अरे मैंने आप- ठेका अरे उठाया। ऐसे लफ्ज ना अच्छा इस्तेमाल मुझे एक करो बात ना। बता, मैं सारे काम कर लूं यहाँ बैठ नहीं, के? नहीं, ये क्या बात है? ग्राउंड मैं चला आप जाऊं, कह रहे हैं कि टीम मैं सिलेक्टर बना ऐसा लूं, होना चाहिए। सिलेक्टर मैं बन जाऊं, बोर्ड का आप मुझे कहते हैं बोर्ड में जाएं, फलाने अच्छा, कर, सारे काम मैं ना कर जाओ, लेता हूँ कहीं ना। मत जाओ, लेकिन एक तो फिर एक छोड़े थोड़ा सा- ना, स्टैट्स भी मैं निकालूं, सब कुछ करूं, तो फिर stats छोड़े ना। मानो भी नहीं, किसी और के यार तो निकाले हुए इससे stats मानो इससे नहीं। अच्छी चीज क्या हो सकती है? पाकिस्तान के अंदर एक ही बंदा जो 5-5 काम कर रहा है, फिर किसी को रखने की जरूरत ही नहीं है, मैं ही कौन कर है? लेता हूँ सारे काम। हाँ, तो फिर काम करने के लिए यार, आपको ये आना क्या अजीब पड़ेगा। बात अच्छा, कर- सिलेक्टर आपके नजर में कौन नहीं अच्छा भाई, मेरी गुजरा? देखिए 10 बात सुने, सालों में कौन बेहतरीन देखिए मेरी सिलेक्टर बात सुने, सिलेक्टर कोई भी आए, ठीक है, मैं ये कहता हूं वो लोग आने चाहिए जो वाकई जिसको पता हो, और ऐसे लोगों को सुने, ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो डोमेस्टिक क्रिकेट में काम कर रहे हो। ये काफी बात अरसे से। बेहतरीन की तनवीर ने, और इसके लिए मुझे एक सिलेक्टर का नाम याद आ रहा था, मैं नहीं ले रहा नाम। वो सिलेक्टर मुझे नजर आए डोमेस्टिक में, और ये जो सिलेक्टर हैं इनमें से भी सिलेक्टर मुझे नजर आए डोमेस्टिक के मुकाबले जो भी हुए
उनमें नज़र आए। खैर ये तो तनवीर की राय है, आप अपनी राय रखते हैं, आप अपनी राय दीजिए। कल हम प्रोग्राम में एक मरतबा फिर मिलेंगे और 8 बजे शाम को 8 बजे हम आपके सामने हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए दीजिए मुझे और तनवीर को, हमारी टीम को इजाज़त। खुदा हाफिज़।